हेलो एवरीवन। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सभी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। और इस मैसेज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या कर रहे हैं इस कोविड के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे मगर लॉकडाउन नहीं हो रहा है। मतलब नाइट कर्फ्यू तो लगा हुआ है बट अभी दिन का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं आया हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा। ठीक है। बाकी और आपको बहुत सारी चीज़ें अपने हेल्थ का टेक केयर करने के लिए गाइडलाइंस भी आई हुई हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। मगर सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही हैं जैसे नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो लखनऊ में तो मैं लखनऊ से, तो बहुत सारे केसेस यहाँ लखनऊ में बहुत ज़्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। तो इस टाइम को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और सभी भी जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें कोचिंग सभी बंद रहेंगी। ठीक है, मगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। ये चीज़ तो मुझे नहीं समझ में है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्कूल्स बंद रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे उनका कोर्स टाइमली पूरा होगा। मतलब हम टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आ चुका है कि हम कैसे कोर्स कराएं बच्चों का, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास दो महीने थे जिसमें भी कोर्स समाप्त कराने के लिए अच्छे से हमने, तो एक महीना हमने अच्छे से यूटिलाइज़ किया था जब तक लॉकडाउन नहीं था। मगर अभी ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, जबकि स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो हम हमने सोचा था कि हम 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे बैठ के पढ़ाएँगे बच्चों को और उनका कोर्स किसी ना किसी तरह पूरा अच्छे से कंप्लीट कराएँगे, अच्छे से रिवीजन करवाएँगे। जो भी होता जा रहा है हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। मगर ये एकदम से सडन ऐसी नोटिफिकेशन के बाद तो हम लोगों ने, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे डाउट्स और इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऑफलाइन में हो सकता है वो ऑनलाइन में बहुत ही इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब इसको कैसे करा जाए मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। फिर भी मैं ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों की ले रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं कि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ओपन कर सकते, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। बट चलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बट ये मान लीजिए कि जब मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी के तो अकॉर्डिंग यही है कि मतलब ऑफलाइन नहीं हो सकता, तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं हो सकते तो फिर एक दूसरा रास्ता है, कैंसिल होना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम्स जो है आपके ऑफलाइन कंडक्ट होंगे और आपको सेंटर्स पे, अपने स्कूल्स पे एग्ज़ाम देने को जाने को मिलेगा। बट अभी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। बट मेरा कहना है मेरे स्टूडेंट से ये है कि आप सभी क्या करिए कि अपनी प्रिपरेशंस को रखिए, तैयार करिए। और जितना भी आप लोगों ने पिछले टाइम में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड तो अभी 1 महीने से बढ़ा हुआ है, बट आपने जो पिछले टाइम से प्रिपरेशंस करके रखी हैं तो उनको प्रिपेयर रखिए और अच्छे से तैयारी करिए बैठ के घर पे। और अपना ध्यान रखिए सभी। और ऑनलाइन जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किन किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। और आप सभी अपना ध्यान रखिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि अगर इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी सीरियस कंडीशन हो रही है, तो ऐसी सीरियस कंडीशन में एग्ज़ाम्स ना लें आप बच्चों के, उनको किसी तरह प्रमोट कर दें या फिर उनका कुछ भी करें, मतलब उनको पास करके आगे प्रमोट कर दें। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ भी रिस्क पे आएंगी। और कोविड का जो भी इस समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप इस चीज़ पे एक बार देखिएगा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन कंडक्ट ना हों, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। और आप सभी मोटिवेटेड रहिए। कैसे रहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे करिए और टीवी और न्यूज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिएगा, क्योंकि माइंड आपके डाइवर्ट होंगे। और बाकी टाइम अपना जो भी आप एंटरटेनमेंट, और आप अच्छे, इसमें अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से सोइए और पढ़िए, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स अगर मान लीजिए कि अगर कैंसिल नहीं हुए तो आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप प्रिपरेशंस रखिए और एग्ज़ाम्स अगर देने पड़ेंगे तो
आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी साइड से प्रिपेयर रहिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तैयारी करिए। और मैं ये बोलूँगा कि बाकी और भी जो चीज़ें हो रही हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि बाहर जैसे कि जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो क्यों ऐसी सिचुएशन में करे जा रहे हैं, जो रैलीज़ हो रही हैं एंड ऑल दैट, वो मुझे नहीं पता। बट आप लोग क्या करिए, आप वो तो मेरे समझ से बाहर है और ना ही मैं उस पर कुछ डिबेट करना चाहूँगा। बट फ़िलहाल जो है आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, मेहनत करिए, जो भी जितनी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ।